मूवी के स्टार्ट में हमें एक बीच दिखाया जाता है जहां हम गाड़ी में मूवी के मेन कैरेक्टर जोश को देखते हैं। तभी उसका फ्रेंड उससे आकर मिलता है। असल में ये दोनों समुद्र में लाइफ गार्ड की ड्यूटी करते थे। जोश का फ्रेंड उससे मिलने के बाद वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें उसी बीच पे जोश की फीमेल फ्रेंड दिखाई जाती है। जोश अपनी फ्रेंड से मिलने चला जाता है। फिर कुछ देर बाद हमें समुद्र में एक आदमी स्विमिंग करते हुए दिखाया जाता है, जिसको एक शार्क आके बहुत बेदर्दी से खा जाती है। इस टाइम जोश का फ्रेंड भी समुद्र में ही था। फिर तीसरा गार्ड वहीं दूर खड़े शार्क को देखकर सायरन बजा देता है, जिससे सब अलर्ट हो जाते हैं। जोश का फ्रेंड ये नहीं जानता था कि शार्क उसके कितने नजदीक है, जिसे देखकर जोश जल्दी से बोट लेकर अपने फ्रेंड के पास उसकी हेल्प के लिए भागता है। जैसे ही जोश करीब पहुंचता है तो शार्क उसके फ्रेंड को खा जाती है और जोश बस देखता ही रह जाता है। सीन कट होता है और हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम जोश को देखते हैं, जिसको आज भी इस बात का अफसोस है कि अपने दोस्त की जान नहीं बचा सका। वो टीवी पे न्यूज देख रहा होता है जिसमें बीच से दूर रहने का कहा जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी शार्क्स देखी गई थी। जिसके बाद जोश अपने नए काम के लिए चला जाता है, जो कि एक बीच पे एक फूड मार्ट में काम किया करता है। मार्ट में एक लड़की कुछ चीजें चुरा रही थी, जिसका नाम जेमी था। उसको चोरी करते हुए गार्ड देख लेता है। वो लड़की भागकर अपने फ्रेंड के पास आ जाती है, जो कि उसी मार्ट में काम किया करता था। तभी वो गार्ड और मैनेजर उनके पास आते हैं और कहते हैं तुमने चोरी की है और पुलिस आती ही होगी। मार्ट में जोश को अपनी एक फ्रेंड दिखती है, जो कि अपने एक फ्रेंड के साथ वहाँ आई थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें पार्किंग एरिया में एक कपल दिखाया जाता है, जिनके पास एक डॉग था और वो लड़की अपने डॉग से बहुत प्यार करती थी। एक दूसरी गाड़ी में हमें एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि अपने कुछ साथियों के साथ माल लूटने आया था। पुलिस ऑफिसर जेमी को पकड़कर नीचे पार्किंग एरिया में ले आता है और उसको गाड़ी में बंद कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेमी उस पुलिस ऑफिसर की बेटी थी। जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से जाने वाला होता है कि तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। ऑफिसर को उस आदमी पर डाउट होता है, इसलिए वो अपनी गन लेकर उसका पीछा करता है। फिर वो चोर मैनेजर के ऑफिस में जाकर उसे लॉकर खोलने का कहता है। मैनेजर लॉकर खोलता है पर वो खाली होता है। फिर वो चोर मैनेजर को प्रिजनर बनाकर कहीं लेकर जा रहा होता है कि तभी पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। तभी चोर का साथी जोश की फ्रेंड को पकड़कर प्रिजनर बना लेता है और ऑफिसर से कहता है कि मेरे साथी को छोड़ दो। जोश जब देखता है कि उसकी फ्रेंड को प्रिजनर बनाया हुआ है तो वो डर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जेमी का फ्रेंड दिखाया जाता है, जो जेमी को गाड़ी से निकाल देता है। जेमी के फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हारी चोरी की वजह से मेरी जॉब चली गई है। ये सुनकर वो मार्ट में जाती है ताकि वो मैनेजर को बता सके कि उसके फ्रेंड का इसमें कोई कसूर नहीं है। इसके बाद जेमी का फ्रेंड गाड़ी में बैठ जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ जोश अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक वहाँ से समुद्री तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से पूरा शहर पानी से भर जाता है। सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है और पूरे मार्ट में पानी भर जाता है। फिर हमें वो पानी में जोश दिखाई देता है और एक चोर मार्ट की छत पर बैठ जाता है। फिर जोश का फ्रेंड और ऑफिसर भी वहाँ दिखाई देते हैं। ऑफिसर की टांग पर चोट लगी थी और उसकी चोट पर कुछ लगाने के लिए जोश का फ्रेंड वहाँ पर कुछ लेने जाता है। तभी जेमी भी अपने फादर के पास आ जाती है। उसके फादर उससे पूछते हैं तुम कार से बाहर कैसे आई। जेमी बताती है कि उसके फ्रेंड ने उसको कार से बाहर निकाला था। और तभी जेमी अपने फ्रेंड के बारे में सोचने लग जाती है। उसको लगता है कि उसका फ्रेंड पानी में डूब के मर गया है। इसके बाद हमें मैनेजर और गार्ड को शेल्फ पर चढ़ते हुए दिखाया जाता है। तभी जोश अपनी फ्रेंड को पानी में देखकर उसको ऊपर शेल्फ पे ले आता है। नीचे गाड़ी में वो कपल फंसा हुआ था और वो सोच रहे थे कि कैसे बचा जाए। जोश का फ्रेंड जो भी जिंदा था वो किसी नुकीली चीज से गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर आ जाता है। इस टाइम सारे सर्वाइवर्स शेल्फ पर बैठे हुए थे और सब जानते थे कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी मौत उनके करीब आती जाएगी, यानी पानी बढ़ता जाएगा और फिर दोबारा अर्थक्वेक आएगा। जोश के दोनों फ्रेंड मार्ट के मेन डोर को चेक करने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गार्ड मार्ट के बैक डोर को चेक करने जाता है, लेकिन तभी जोश को कोई खतरा महसूस होता है, इसलिए वो सबको पानी से बाहर निकलने का कहता है। तभी जोश के दोनों फ्रेंड्स पानी से निकलकर शेल्फ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने शार्क गार्ड को खा जाती है और वो सब जान चुके थे कि पानी में शार्क है। जोश शार्क को देखकर बताता है कि शार्क का साइज बहुत बड़ा है। तभी नीचे उस कपल की गाड़ी पर शार्क अटैक करती है, जिसे देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब वो शार्क शेल्फ के आसपास चक्कर काट रही थी। उसे देखकर जेमी पूछती है कि शार्क हमारे आसपास क्यों चक्कर काट रही है। तभी जोश की फ्रेंड कहती है कि वो चेक कर रही है कि वो हम सब में से किसको खाएगी। तभी वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिसिटी वायर पानी से कुछ ऊपर लटक जाती है। वो सब सोचते हैं कि अगर ये वायर पानी में गिर गई तो हम सब मारे जाएंगे। जोश कहता है कि मैं मेन स्विच के पास जाकर मेन स्विच बंद कर दूंगा, लेकिन जोश की फ्रेंड ऐसा करने से उसे रोक देती है, क्योंकि जोश की बाजू पर चोट लगी थी। वो कहती है कि तुम्हारी चोट के खून की वजह से वो शार्क तुम्हारे पास आएगी। तभी जोश के फ्रेंड को एक आइडिया आता है। वो मार्ट का कुछ सामान यूज करके अपनी बॉडी का एक कवर बनाता है और पानी में सांस लेने के लिए एक पाइप का यूज करता है। उसके बाद वो पानी में छलांग लगा देता है। शार्क उसके पास आती है, मगर उसको कोई नुकसान पहुंचाए बगैर वहाँ से चली जाती है। मार्ट का सारा सामान बिखरा हुआ था और तो और वहाँ बहुत सारे सांप भी थे। जोश का फ्रेंड स्विच के पास पहुँचने ही वाला होता है कि उसका पाइप छोटा पड़ जाता है, जिसकी दूसरी साइड जोश ने पकड़ी थी। जोश का फ्रेंड पाइप को फेंक कर मेन स्विच बंद कर देता है, लेकिन ऊपर आते हुए उस बॉडी कवर
के वेट की वजह से वो ऊपर नहीं पहुंच पाता और उस बेचारी की वहीं डेथ हो जाती है। पार्किंग में जेमी का फ्रेंड उस कपल की हेल्प करता है। वो एक डेड बॉडी का कटा हुआ हाथ पानी में फेंक देता है, जिसकी वजह से शार्क उसके पास चली जाती है। मौके का फायदा उठाकर वो दोनों अपनी गाड़ी से निकलकर दूसरी गाड़ी पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वो शार्क उनकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी वो आदमी अपने डॉग को पानी में फेंक देता है, जिससे शार्क उस डॉग के पीछे चली जाती है और वो दोनों बच जाते हैं। तभी जोश और वो चोर रस्सी की मदद से वेंटिलेशन विंडो से बाहर निकलने की प्लानिंग करते हैं। मैनेजर कहता है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा और वो रस्सी के सहारे विंडो को ओपन करने लगता है। अभी वो रस्सी से लटका हुआ था कि शार्क आकर उसको खा जाती है। जेमी का फ्रेंड पाइप के जरिए बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पानी में गिर जाता है और शार्क उसकी तरफ आने लगती है। वो जल्दी से उस कपल की तरफ बढ़ता है और उनकी गाड़ी पर चढ़ने लगता है। तभी वो लड़का उसकी हेल्प करते करते पानी में गिर जाता है। वो लड़का गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन शार्क उसको खा जाती है। दूसरी तरफ वो चोर हुक की मदद से शार्क का शिकार करने का सोचता है, लेकिन हुक उनके शेल्फ से दूर थी। ऑफिसर कहता है कि हुक लेने मैं जाऊंगा, लेकिन सब उसे समझाते हैं कि तुम्हें चोट लगी है जिसमें से खून भी निकल रहा है और शार्क खून की स्मेल से जरूर आपके पास आ जाएगी। बट वो ऑफिसर किसी की नहीं सुनता और पानी में छलांग लगाने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले उसकी बेटी जेमी छलांग लगा देती है। वो हुक लेने के लिए आगे जा रही होती है, वही शार्क भी उसका पीछा कर रही होती है। तभी जेमी के हाथ एक हैमर लगता है, जिसकी मदद से वो शार्क पर अटैक करती है, जिससे शार्क उससे दूर चली जाती है और जेमी हुक लेकर शेल्फ पर वापस चढ़ जाती है। अब वो हुक में एक गोश्त का टुकड़ा लटकाकर पानी में फेंकते हैं, लेकिन शार्क उसके पास से गुजर जाती है, उसे खाती नहीं। एक सर्वाइवर पूछती है कि उसने उस गोश्त के टुकड़े को क्यों नहीं खाया, जिस पर वो चोर कहता है कि उसे ताजा गोश्त चाहिए। ये कहते ही वो अपनी गन निकालता है और उस लड़की को पकड़ के पानी में फेंक देता है ताकि वो शार्क का शिकार कर सके। लेकिन तभी उस चोर का साथी उसे पीछे से आकर मारता है। फिर वो चोर अपने साथी में हुक अटकाकर पानी में फेंक देता है और शार्क उसे खा लेती है और अब शार्क उनके ट्रैप में फंस चुकी थी। नीचे जेमी का फ्रेंड और वो लड़की किसी की हेल्प आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी उस लड़की को अपना डॉग दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। जेमी का फ्रेंड एक रॉड से एक आवाज पैदा करता है, जिसे जेमी ऊपर सुन लेती है। जेमी अपने फ्रेंड को बचाने के लिए पार्किंग एरिया में जाती है, जहाँ पर जोश भी उसकी हेल्प करने उसके पीछे जाता है। जेमी और जोश मार्ट के ऊपर वाले डोर को बंद कर देते हैं, ताकि जब वो पार्किंग वाले एरिया का दरवाजा खोले तो ऊपर वाले फ्लोर का पानी नीचे न आ जाए। जैसे ही वो पार्किंग एरिया में आते हैं, जेमी का फ्रेंड उन्हें शार्क के बारे में इन्फॉर्म करता है, जो कि उनके पास ही थी। तब वो दोनों जेमी के फादर की गाड़ी पर चढ़ जाते हैं। जेमी बताती है कि मेरे फादर की गाड़ी है और इसमें गन्स भी हैं। तभी जोश गाड़ी से गन निकाल कर गाड़ी पर चढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो गन चलाता है वो एक झटके से नीचे गिर जाता है और अब शार्क तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जोश उससे गन से शूट कर मार देता है और अब सारे लोग मार्ट के ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगते हैं। फिर वो चोर और जोश की फ्रेंड बाहर निकलने वाले रास्ते पर एक गाड़ी को फंसा देखते हैं। चोर उस गाड़ी को हाई वोल्टेज करंट से उड़ाने की तैयारी कर रहा था ताकि वो बाहर जाने का रास्ता बना सके, लेकिन फिर से अर्थक्वेक आने लगता है, जिससे वो पूरा मार्ट टूटने लगता है और हुक में फंसी शार्क भी आजाद हो जाती है और जोश शार्क को देख लेता है, इसलिए वो चोर को पानी से बाहर निकलने का बोलता है। शार्क जैसे ही पानी से बाहर आती है कि तभी जोश एक इलेक्ट्रिक गन से उस पर फायर कर देता है और वो चोर हाई वोल्टेज करंट से गाड़ी को उड़ा देता है। इसके बाद वो सब लोग मार्ट से बाहर आ जाते हैं, लेकिन जब वो बाहर आते हैं वो देखते हैं कि समुद्री तूफान की वजह से सारा शहर डिस्ट्रॉय हो गया है और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है।